Hello guys, welcome back to our channel Devbhoomi Meenu. Good morning everybody. How are you all people? नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष माँ कात्यायनी की कथा सुनाने जा रही हूँ। जय माँ कात्यायनी। कात्यायनी माता का मंत्र आप इस तरह पढ़ें भक्तों। कात्यायनी शुभ दधात देवी दानव घातिनी या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थितम्। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। देवांचित मनोरथा चंद्रधिकृत शेखरम। भक्तों, दुर्गा जी के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी महर्षि कात्यायनी की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायनी ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसलिए ये कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। भक्तों, माँ कात्यायनी अमोद फलदायिनी हैं। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। भक्तों, योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है। भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। इनका साधक इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। भक्तों, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को शक्ति प्रदान करती है। माँ का यह स्वरूप बेहद शांत और हृदय को सुख देने वाला है। आदि शक्ति होने के बावजूद माँ दुर्गा को कात्यायनी का रूप क्यों लेना पड़ा, क्या आप जानते हैं? भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि कात्यायनी ने माँ नवदुर्गा की घोर तपस्या की, तब माता उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी पुत्री के रूप में उनके घर में जन्म लिया था। देवी दुर्गा का जन्म महर्षि कात्यायनी के आश्रम में हुआ था। माँ का लालन पोषण ऋषि कात्यायनी ने किया था। माँ के जन्म लेने के बाद ही श्री देवी के नेत्र से देवी दुर्गा की उत्पत्ति हुई थी। देवी दुर्गा ने कात्यायन के यहाँ ऋषि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन जन्म लिया था। माता के जन्म के बाद ऋषि कात्यायन ने अपनी पुत्री माँ दुर्गा का 3 दिनों तक पूजन भी किया था।
महिषासुर राक्षस का अत्याचार बढ़ जाने के कारण माँ कात्यायनी ने उसका वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाई थी। माता के इस रूप को धारण करने का यही कारण है। महिषासुर और शुंभ निशुंभ जैसे ताताई राक्षसों का वध किया था इस माता ने। भक्तों, तो आइए जानते हैं माँ की पूजा विधि। पूजा में गंगा जल, कलावा, नारियल, कलश, चावल, रोली, चुन्नी, अगरबत्ती, शहद, धूप, दीप और घी का प्रयोग करना चाहिए। माता की पूजा करने के बाद ध्यान पूर्वक पद्मासन में बैठकर देवी के इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। कात्यायनी शुभ दधात देवी दानव घातिनी, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थितम्। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे वांछित मनोरथ चंद्रधिकृत शेखरम। दोस्तों, कात्यायनी माता दुर्गा के 9 रूपों में छठे स्वरूप के रूप में पूजी जाती है। माता ने यह रूप अपने भक्त ऋषि कात्यायनी के लिए धारण किया था। देवी भागवत पुराण में बाद में देवी ने ऋषि से विदा लिया। भक्तों, देवी कात्यायनी को ब्रजभूमि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी जाना जाता है। ब्रजभूमि की कन्याओं ने श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए इनकी आराधना की थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी देवी कात्यायनी की पूजा की थी। देवी कात्यायनी को मधुयुक्त पान अत्यंत प्रिय है। इन्हें प्रसाद रूप में फल और मिठाई के साथ शहद युक्त पान अर्पित करना चाहिए। माता कात्यायनी 4 भुजाधारी हैं, जिनमें इनके एक भुजा में शत्रुओं का अंत करने वाला तलवार है, तो दूसरी भुजा में पुष्प है, जो भक्तों के प्रति इनके स्नेह को दर्शाता है। तीसरी भुजा अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को भय मुक्ति प्रदान करता है। चौथी भुजा देवी का वर मुद्रा में, जो भक्तों को उनकी भक्ति का वरदान देने के लिए है। भक्तों का प्रभाव कुंडली चक्र के आज्ञा चक्र पर है। नवग्रहों में माता कात्यायनी शुक्र को नियंत्रित करती हैं। इनकी साधना और भक्ति से वैवाहिक जीवन के सुख की प्राप्ति होती है। भक्तों, जिनके विवाह में बाधा आ रही हो, उनके विवाह की बाधा माता कात्यायनी दूर करती हैं। जय माता कात्यायनी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें।
Guys, how did you like today's video? Please like, share, comment and subscribe my video. Okay guys, bye bye. See you in next video.